और अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में। दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की बम्पर जीत, तीनों एमसीडी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत, आम आदमी पार्टी दूसरे तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने 272 में से 181 सीटें जीती, केजरीवाल की पार्टी को सिर्फ 48 सीटों पर सिमटी, कांग्रेस 30 पर अटकी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने दिल्ली को कहा शुक्रिया, बोले बीजेपी को मेहनत से मिली है जीत। बीजेपी ने एमसीडी की जीत को सुकमा के शहीदों को समर्पित किया, पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में सुकमा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, मनोज तिवारी ने चढ़ाए फूल। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने सादगी से जश्न मनाया, मिठाई बांटकर जीत की बधाई दी। बीजेपी की जीत पर सीएम केजरीवाल ने दी बधाई, कहा दिल्ली की बेहतरी के लिए मिलकर करेंगे काम। हार के बाद मनीष सिसोदिया का आरोप, कहा दिल्ली में ईवीएम थी तो राजस्थान से क्यों मंगवाई गई मशीनें। बीजेपी की जीत पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान, कहा मोदी लहर नहीं ईवीएम की लहर है। हार पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का बयान, कहा जनता का आदेश भगवान के बराबर, जनता ने कम वोट दिए हैं। अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी विधायक के पद से इस्तीफे की पेशकश की, एमसीडी चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली। लालू प्रसाद यादव ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए, कहा दिल्ली में खराब ईवीएम की वजह से बीजेपी जीती। ईवीएम पर अमित शाह ने केजरीवाल को दिया जवाब, कहा 2015 में इन्हीं मशीन के जरिए चुनाव जीती थी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का तीखा हमला, कहा मानसिक तौर पर बीमार है मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी को मनोज तिवारी की नसीहत, कहा आम आदमी पार्टी को करना चाहिए आत्मचिंतन। केजरीवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, कहा मैच हारने पर पिच को दोष देता है खिलाड़ी। खेल मंत्री विजय गोयल ने केजरीवाल से मांगा इस्तीफा, कहा केजरीवाल को उनकी महत्वाकांक्षा ले डूबी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बोले पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा, कहा केजरीवाल को अहंकार ने हराया, आम आदमी पार्टी ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर केजरीवाल का पोस्टर, पूछा एमसीडी की बागडोर किसे मिली, पोस्टर में केजरीवाल को हैसियत भी बताई। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार पर बोले अन्ना हजारे, कहा मेरे बताए रास्ते पर नहीं चले केजरीवाल। हार की जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने दी इस्तीफे की पेशकश, दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ नहीं मिला ऐसा कहा। हार के बाद कांग्रेस में मतभेद, अजय माकन ने कहा शीला दीक्षित गलत थी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने हार के लिए अजय माकन को बताया जिम्मेदार, कहा जिम्मेदारी से भाग रहे हैं माकन। अजय माकन के बाद कांग्रेस में एक और इस्तीफा, दिल्ली में कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने पद छोड़ने की पेशकश की। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बीजेपी पर आरोप, कहा अब दिल्ली सरकार गिराने की कोशिश करेगी बीजेपी। स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव का बयान, कहा सर झुकाकर जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। 9 लाख की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए पूर्वा शांकला भी चुनी गई, दिल्ली के रघुवर नगर से निगम पार्षद से 22 साल की उम्र में जीता बीजेपी से चुनाव। सुकमा नक्सली हमले पर सीआरपीएफ कल सौंपेगी रिपोर्ट, सीआरपीएफ के डीजी कल गृह मंत्रालय में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। एनएसए अजीत डोवल के कंधों पर नक्सलियों से निपटने की जिम्मेदारी, पीएमओ ने गृह मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट, डोवल की कमेटी बनाएगी रणनीति। नक्सलियों की जानकारी के लिए नई तकनीक के रडार खरीदेगी सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर। नक्सली इलाकों में तैनात फोर्स को ज्यादा सख्ती करने के आदेश, गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। पटना में सुकमा के शहीदों के पार्थिव शरीर का अपमान, सीएम नीतीश कुमार के काफिले के लिए रोके गए शव वाहन। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने भी नहीं पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, कल पटना एयरपोर्ट पहुंचा था जेडीयू का सिर्फ एक विधायक। नीतीश कुमार का लालू यादव ने किया बचाव, कहा सीएम को नहीं होगी मामले की जानकारी। सुकमा में शहीद बिहार के सपूतों के अंतिम विदाई में उमड़े हजारों लोग, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। सुकमा नक्सली हमले में शहीद हुए यूपी के जवानों को आखिरी विदाई, शहीद केपी सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। सुकमा हमले में शहीद हुए राजस्थान के जवानों को नम आंखों से दी गई विदाई, शहीद को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ा। शहीद जवानों के लिए कांग्रेस की मांग, 1 करोड़ रुपए का दिया जाए मुआवजा, कहा कानून बनाए सरकार, कांग्रेस देगी साथ। पाकिस्तान के विदेश सचिव से मिले भारत के उच्चायुक्त गौतम बम्बावले, कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए नई अपील की। कुलभूषण की तरफ से उनकी मां ने पाकिस्तान की अदालत में की अपील, पाकिस्तान सरकार से हस्तक्षेप की मांग की, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। भारत और बांग्लादेश के बीच 80 फीट का टनल मिला, बीएसएफ को नॉर्थ दिनाजपुर में पेट्रोलिंग के दौरान मिला है ये टनल। कश्मीर के हालात पर गृह मंत्रालय में हुई बैठक, पत्थरबाजों से निपटने के लिए बनाई गई रणनीति, खुफिया जानकारी के बाद की गई बैठक। कश्मीर में अगले 1 महीने के लिए बंद की गई इंटरनेट सर्विसेज, घाटी में तनाव और झड़प के बाद लिया गया है ये फैसला। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प, पुलिस बल पर बरसाए गए पत्थर, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा।
गिलगित और बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत घोषित करने का विरोध। जम्मू में लोगों ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। श्रीनगर में पुलिस भर्ती में शामिल होने के लिए भारी संख्या में पहुंचे कश्मीरी युवा। कांस्टेबल की 5000 पोस्ट के लिए मिले हैं 1,18,000 आवेदन। भारत दौरे पर श्रीलंका के पीएम मोदी से कर रहे हैं मुलाकात। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी से भी मिले। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी से भी मिले श्रीलंका के पीएम। 4 दिनों के भारत दौरे पर हैं। बंगाल में दीदी के गढ़ में अमित शाह की हुंकार। ममता के विधानसभा क्षेत्र में झोपड़पट्टी में जाकर लोगों से मिले बीजेपी अध्यक्ष। कहा 2019 में बंगाल में फतह की तैयारी। दिल्ली में बोडोलैंड के डेलीगेशन ने राजनाथ सिंह से की मुलाकात। अलग राज्य बनाने की मांग की। सरकार की कृषि आय पर टैक्स लगाने की योजना नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा केंद्र को कृषि टैक्स का अधिकार नहीं। 718 एनजीओ को केंद्र सरकार ने किया ब्लैकलिस्ट। 159 एनजीओ पर की एफआईआर। फंड में गड़बड़ी को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। दिल्ली एमसीडी में हार के बाद गुजरात कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया गुजरात कांग्रेस का प्रभारी। इस साल अंत तक होने हैं विधानसभा चुनाव। गहलोत को गुजरात का प्रभारी बनाने के बाद कांग्रेस में बगावत। गुरुदास कामत का कांग्रेस महासचिव पद से इस्तीफा। गुजरात प्रभारी पद से हटाए जाने से नाराज। कैश फॉर सिंबल केस में एआईएडीएमके नेता और शशिकला के भतीजे दिनाकरन गिरफ्तार। 30 हजारी कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। चेन्नई में शशिकला नटराजन के हटाए गए पोस्टर। एआईएडीएमके मुख्यालय पर लगी शशिकला की तस्वीर हटाई गई। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान। कहा परिवार का झगड़ा टीवी में दिखाया इसलिए चुनाव में हारे। कानपुर में कैबिनेट मंत्री उपेंद्र तिवारी का सरकारी दफ्तरों पर छापा। कई गड़बड़ियां आई सामने। नदारद दिखा स्टाफ। अफसरों के दफ्तर में दिखे बिस्तर। समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति की कोर्ट में फिर पेशी। नौकरी देने के नाम पर जालसाजी का आरोप। यूपी के महाराजगंज में तेल का टैंकर पलटा। लोगों में तेल लूटने की मची होड़। तमाशा देखती रही पुलिस। यूपी के संभल में शमशाद नाम का गो तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने संपत्तियों की भी जांच शुरू की। लखनऊ के आरएमएल अस्पताल में मरीज से लापरवाही और मौत के बाद सरकार की कार्रवाई। 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सों को किया सस्पेंड। सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी जानकारी। इलाहाबाद में नाव दुर्घटना के शिकार लोगों के परिवार को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के पीड़ितों को भी 8 लाख मुआवजा देगी सरकार। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में छात्रा से रेप। यूनिवर्सिटी की छात्रा को दिन दहाड़े अगवा कर किया गया रेप। आरोपी अब तक फरार। यूपी के चित्रकूट में बोरे में 4 शव। मरने वालों में 3 बच्चों समेत एक महिला शामिल। गला रेत कर की गई हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ विधानसभा के सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति ने की आत्मदाह की कोशिश। घर और दुकान पर दबंगों के कब्जे से थे नाराज। पुलिस पर कार्रवाई न करने से आहत। सीतापुर में प्रेमी जोड़े ने मंदिर में शादी के तुरंत बाद की खुदकुशी। दीवार पर लिखा सुसाइड नोट। परिवार पर जबरन शादी कराने का लगाया आरोप। जेट एयरवेज की फ्लाइट में भारतीय महिला पर नस्लीय टिप्पणी। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ट्वीट कर कहा दोषी पायलट के खिलाफ हो एक्शन। जेट ने भी पायलट पर कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल के भद्रेश्वर में बड़ा हादसा। हुगली नदी पर पुलिया टूटने से 50 लोग डूबे। 13 लोगों की मौत। हादसे पर ममता सरकार ने लगाया मुआवजे का मरहम। मरने वालों के परिवारों को 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। महाराष्ट्र के गोंदिया में एक चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ। एक महिला और एक युवक की मौत हुई। एमपी के बालाघाट में क्रैश हुआ एक ट्रेनी प्लेन। हादसे में 2 ट्रेनी पायलट्स की मौत। अंबाला में बुजुर्ग से हरियाणा पुलिस की बेरहमी का वीडियो आया सामने। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। दोनों आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड। एमपी के शिवपुरी में बेकाबू ट्रक ने बस को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 11 लोग जख्मी। एमपी के ग्वालियर में अस्पताल की लापरवाही से 2 नवजात की मौत। अस्पताल ने भर्ती करने से किया मना। एमपी के खरगोन में मिर्ची मंडी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। करीब 300 क्विंटल मिर्ची जलकर खाक। आग पर पाया गया काबू। बिहार के बहुचर्चित एसएससी पेपर लीक कांड में एसआईटी को बड़ी कामयाबी। 2 लोग गिरफ्तार। पटना से हुई ये गिरफ्तारी। गर्मियों की दस्तक के साथ पहाड़ों में भी शुरू हुआ जल संकट। ऋषिकेश में सूखने लगे हैं पारंपरिक जल स्रोत। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में भारी बारिश के बाद बाढ़। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2 बड़े ट्रक और कुछ कारों में टक्कर के बाद लगी आग। 1 व्यक्ति की मौत, करीब 9 लोग हुए घायल। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सुपर प्रेशर बलून किया लॉन्च। एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है बलून का साइज। अमेरिका और साउथ कोरिया की आर्मी ने किया साझा युद्धाभ्यास। नॉर्थ कोरिया के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी मिसाइल भी तैनात की।
रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स पहली बार 30,000 के पास, सेंसेक्स 190 और निफ्टी 45 अंक चढ़कर बंद। सेंसेक्स के 30,000 पहुंचने पर बीएसई में जश्न, काटा गया केक। सेंसेक्स ने दूसरी बार पार किया है 30,000 का आंकड़ा। 500 करोड़ से कम आईपीओ की होगी निगरानी। सेबी बोर्ड की बैठक में फैसला। कमोडिटी और इक्विटी ब्रोकर्स को मिलेगा यूनिफाइड लाइसेंस। एनबीएफसी को क्यूआईबी कैटेगरी में निवेश को मंजूरी। ई वॉलेट और पेमेंट बैंक के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश को मंजूरी। सेबी की बोर्ड बैठक में लिया गया फैसला। एक दिन में 50,000 तक कर सकेंगे म्यूचुअल फंड्स में निवेश। पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने की भारत की शिकायत। एशियन चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों को देरी से वीजा देने का लगाया आरोप। कहा देरी की वजह से छोड़ा टूर्नामेंट। आईओसी ने किया साल 2017 के लिए अपने 26 आयोगों के सदस्यों का ऐलान। ओलंपिक चैनल के अलावा ओलंपिक शिक्षा आयोग की भी सदस्य बनाई गई नीता अंबानी। आईआईएचएफ चैलेंज कप में दूसरे स्थान पर रही भारत की आइस हॉकी टीम। कुवैत में खेला गया था टूर्नामेंट। डोपिंग के डंग से मारिया शारापोवा को 15 महीनों में पहुंचा करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान। फ्रेंच ओपन से कर रही है टेनिस कोर्ट पर वापसी। साइना नेहवाल की बायोपिक में नहीं दिखेंगी दीपिका पादुकोण। फिल्म निर्माताओं ने किया श्रद्धा कपूर को साइन। खुद साइना ने दी सोशल मीडिया पर जानकारी। अपने ही 3 बॉडीगार्ड से नाराज हुए सलमान खान। खुद से जुड़ी जानकारी लीक होने पर नौकरी से हटाया। अपनी फिल्म रंगून के फ्लॉप शो से मायूस हुई कंगना। एक इंटरव्यू में कहा, हर फिल्म को बनाने में लगती है टीम, अकेले मेरी बदौलत नहीं फ्लॉप हुई रंगून। अपनी होम प्रोडक्शन में बनी मराठी फिल्म वेंटिलेटर को मिले अवार्ड्स का प्रियंका ने बनाया जश्न। 64th नेशनल अवार्ड्स में वेंटिलेटर को मिले थे 3 अवार्ड्स।